23 के दंगल का शो, दिल्ली में बैठकों का दौर। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन कल। जेपी नड्डा कल लेंगे राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। अंदरूनी कलह और एकला चलो पर लगेगी क्लास। इन्होंने क्या निर्णय किया होगा, नेता प्रतिपक्ष यही होंगे, शायद उनको वो गए भी हैं। नेता प्रतिपक्ष का दायित्व बनता है, प्रदेश अध्यक्ष भी विधायक है, उनका भी दायित्व बनता है। उन्होंने क्या निर्णय किया है, किसको जाना नहीं जाना, वो तो अब एक बार कभी मिलेंगे या कोर कमेटी में विषय होगा, मिलेंगे तो पता लगेगा। बीजेपी की बैठक में राजस्थान की सियासत में बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी के 1 नवंबर को राजस्थान में दौरे की चर्चा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मिले। एक एआईसीसी का राजस्थान का प्रभारी जनरल सेक्रेटरी अगर पीसीसी चीफ से नाराज हो जाए और वो पीसीसी चीफ एक दिन भी रह जाए अपनी पोस्ट पे, ये संभव है क्या? मेरे बिल्कुल भाई की तरह रिश्ते हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मिल चुके हैं गहलोत पायलट। तेईस की तैयारी तेज। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। शाम को 6 बजे होने वाली इस बैठक में राजस्थान को लेकर बड़ा फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान बीजेपी नेताओं के बीच में अंदरूनी कलह और खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट होकर के ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन अब तक नहीं कर पाए हैं जिससे कि पूरी की पूरी पार्टी सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ एक ज्वाजम पर एकजुटता के साथ नजर आए। विधानसभा चुनाव में 1 साल का ही वक्त बचा है और ऐसे में बीजेपी की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। कई नेताओं से मुलाकात भी की और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि 23 की तैयारियां आखिरकार किस तरीके से तेज हो गई हैं और साथ ही साथ आज इस सबसे बड़े सवाल को भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में अब आगे क्या होगा। सबसे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल, कल की बैठक में राजस्थान बीजेपी में बड़े फैसले की क्या संभावना है? सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 ये कि क्या अंदरूनी कलह से दोनों ही दल परेशान हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। सवाल नंबर 3 ये कि कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए राजस्थान आखिरकार महत्वपूर्ण क्यों है, जहां पर आगामी दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं। इन्हीं सवालों जवाबों को आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ आर तिवारी कांग्रेस पार्टी के नेता, आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सवाल इस बात को लेकर के अब कि आखिरकार राजस्थान पर जब निगाहें हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में बैठकों का दौर शुरू हो गया, मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है, तो सबसे पहले कमेंट के साथ शुरुआत करना चाहता हूं जैमिनी साहब आपसे आज कि आखिरकार कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? क्या दोनों ही तरफ अंदरूनी कलह जो है अब वो महत्वपूर्ण हो गई है और ये पार्टियों की अब जो है आगे की स्ट्रेटेजी का एक भाग है, हिस्सा है कि कैसे आखिरकार अंदरूनी कलह को पाटा जाए ताकि 2023 की तैयारियों को भी अब मूर्त रूप दिया जाए? जैमिनी साहब। देखिए हेमंत जी, दोनों पार्टियों को पता है 2023 में बहुत अहम चुनाव है और जो कल बीजेपी की बैठक होने वाली है वो सच में बीजेपी के लिए एक तस्वीर पेश करेगी, क्योंकि सतीश पूनिया को इन्होंने अध्यक्ष तो बना दिया लेकिन वो सचिन पायलट नहीं बन पाए, उपचुनाव इतने नहीं जीता पाए जो सचिन पायलट ने 21 के बाद खड़ा किया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वसुंधरा राजे जी का, कि वसुंधरा राजे जी देवदर्शन यात्रा कर रही है और उसके जरिए सत्ता की जमीन तलाश रही है, उनकी भी शिकायत पहुंची है। लेकिन वसुंधरा राजे जी को यह समझना पड़ेगा कि वो दौर चला गया जब राजनाथ सिंह जी थे और नितिन गडकरी थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्रियों की जो नीयत है उस पर मुझे शक नहीं है, नीति में खोट हो सकता है
और नितिन गडकरी का वो बयान सबको याद होगा कि कोई भी पहले का एक दौर जो सियासत का था विकास के लिए होता था और आज का जो दौर है वो सत्ता के लिए होता है। वो दोनों ही अब हाशिए पे है। जब राजनाथ सिंह उदयपुर में आए पन्नाधाय की मूर्ति का अनावरण करने, तो तमाम चाहे सतीश पुनिया जी हो चाहे वसुंधरा जी हो वो दूर थे। ऐसे ही जब वसुंधरा जी अजमेर गई और बीकानेर गई तो तमाम जो नेता थे वो दूर थे। तो ये जो दौर चल रहा है, जब सतीश पुनिया बारा गए तो वहां पर वो दूरियां बनाई हुई थी। ये जो तमाम चीजें हैं जो मंगलवार को सीपी जोशी जी के घर बयान देने गए, जो वसुंधरा जी के घर के सामने है, तो ये तमाम चीजें, लेकिन वसुंधरा जी वहां नहीं पहुंची और ये बयान देके आए। तो ये चीज बता रही है कि बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल पूरा है और उस पर अगर डैमेज को कंट्रोल नहीं किया तो आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने सही कहा कि भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो गोविंद सिंह डोटासरा जी है जो कल रुक गए थे, अशोक गहलोत जी तीनों को अपने साथ ले आए थे जिनको अनुशासनहीनता का नोटिस मिला हुआ है, धारीवाल जी, महेश जोशी जी और धर्मेंद्र राठौड़ जी। लेकिन डोटासरा जी रुक गए थे और डोटासरा जी ने आते ही पत्रकारों के लिए कल एक डिनर का अनाउंसमेंट किया और उसमें मजाक में कहा कि हो सकता है फेयरवेल पार्टी भी हो। तो ये जो चीजें हैं दोनों ही दलों में कुछ चल रहा है जिस तरीके से तो अब ये मान लें कि दोनों ही दलों के भीतर कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कि दिल्ली के बैठ के बिल्कुल कांग्रेस में जल्दी होने वाला है और बीजेपी में थोड़ा वेट एंड वॉच की पोजीशन में। ठीक है, लेकिन दोनों के भीतर ही आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि दोनों के अंदर ही जो सर फुटबॉल की स्थितियां हैं या फिर जिसे हम कहें कि दरारें बहुत ज्यादा दोनों के भीतर ही हैं, एक दूसरे पर वार प्रतिवार। तो जमीनी साहब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आशीष जी एक ओपनिंग रिमार्क आज की इस बहस का, आखिरकार 23 की तैयारी तो तेज हो गई है, अब बैठकों का दौर भी तेज हो गया है, लेकिन पार्टियों के भीतर की जो परेशानी है उनसे कैसे निपटें? देखिए हेमंत जी, ये बात सही है। अगर हम 2023 के चुनाव की बात करें तो अगर हम 2018 से कंपेयर करेंगे तो 2018 के चुनाव में 6 अक्टूबर को राजस्थान की अधिसूचना जारी हो गई थी। तो उस दृष्टि से देखें तो 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है जब चुनाव की घोषणा होना बाकी है। निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के लिए चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लोकतंत्र में भाग लेने का। और 2024 का चुनाव भी अगर हम बात करें तो उसमें भी 1.5 साल से कम का समय बचा हुआ है। और पिछले 2 आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें जीत रही है। देखिए हेमंत जी, मैं अभी आपकी हेडलाइन में देख रहा था, उसमें घमासान की आप बात कर रहे थे। घमासान निश्चित रूप से है, लेकिन वो सत्ताधारी दल में है। और किस तरह का घमासान है कि वो सड़कों पर इनकी लड़ाई आ रही है। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगाता है, एक गुट के विधायक दूसरे गुट के विधायक को भ्रष्ट कह रहे हैं, उसको गद्दार कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी जिन लोगों ने, जो अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बने हैं खड़गे जी, जिनका अपमान किया, जिनका तिरस्कार इस जयपुर में हुआ, और जिन्होंने किया, जिनको शो कॉज नोटिस मिले हुए हैं, उनसे उनको बुके दिलवा रहे हैं, उनको अपने साथ विमान में ला रहे हैं। तो कांग्रेस में तो क्या है, जो लड़ाई है ना वो बड़ी अलग लेवल की लड़ाई है। आप देखिए अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जो अलाकामान है वो सोनिया गांधी जी हैं, कि भाई अशोक गहलोत जी अलाकामान हैं, या खड़गे जी कठपुतली अध्यक्ष, या उनके पास भी कोई सत्ता की चाबी रहेगी। ठीक है जी, चंद्रवेदी जी पूरा कर लीजिए आपकी भी बात कर लीजिए कि जो, और जहां तक देखिए जहां तक बात है, ये मैं इस पर भी आपका ओपनिंग कमेंट चाहता हूं, उसके बाद में चर्चा पे जाऊंगा। बिल्कुल कि जो कल की बैठक है हेमंत जी, उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ राजस्थान में बड़ा होने जा रहा है। जी देखिए हेमंत जी, जो कल की बैठक है उसमें 2023 के चुनावों को लेकर के, 2024 के आम चुनावों को लेकर के, और जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट अभी स्टेट में हुए हैं, आप देखिए इस स्टेट के अंदर अगर हमें ये तक पता नहीं है कि 92 एमएलएज ने इस्तीफा दिया है, कि 82 ने दिया है, कि 72 ने दिया है जी। और तीनों ही स्थिति अगर हम मान लें, अगर 72 विधायकों ने भी अगर इस्तीफा दे रखा है तो ये सरकार अल्पमत में है, तो ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसकी भी वहां पे चर्चा होगी। और सरकार जो अपना 4 साल पूरा करेगी या नहीं करेगी, जो अगर करती है तो 17 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े स्केल पर जयपुर में जन आक्रोश रैली करेगी। तो उन सभी तैयारियों को लेकर के, और जैसा भी आपको भी जानकारी में है कि प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वो प्रस्तावित है 1 नवंबर को राजस्थान में, तो उन सभी तैयारियों को लेकर के कोर ग्रुप की बैठक कल दिल्ली में रखी गई है। बिल्कुल चतुर्वेदी जी, मैं आता हूं आपके पास में वापस, और हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से RR तिवारी जी हैं। तिवारी साहब, देखिए घमासान राजस्थान में है सियासी तौर पर, और अब क्या उसका समाधान दिल्ली में होगा? बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है, 23 की तैयारी को लेकर के क्या खास होने जा रहा है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस में, जैसे जमीनी साहब कह रहे थे कि कांग्रेस में तो पहले ही कोई बड़ा होने वाला है कुछ।
तिवारी साहब। हेमंत, आपके सारगर्भित जो आपने विषय रखा है उसके लिए तो मैं आपके और आपके टेलीविजन को मैं बधाई देना चाहता हूँ जी। आशीष भाई को मैं सुन रहा था। हेमंत, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर, जो इनके कोर कमेटी के सबसे विश्वसनीय जो गुजरात के इंचार्ज रहे, उनसे अकेले में इनके जो चाणक्य बनते हैं, अमित शाह ने अलग से बुला करके बात की, क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने उनको कई भूमिका ही नहीं दे रखी है जी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सतीश पूनिया के कार्यकाल में टुकड़े टुकड़े भारतीय जनता पार्टी है। कहां इसकी टांग है, कहां इसका सर है, कहां इसके पांव है, पता ही नहीं लगता। सही कह रहे थे जेमिनी साहब, सतीश पूनिया जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो जनता ने दुर्गति की है, 7 उपचुनाव हो जाए और 7 उपचुनाव में इनकी जमानत जब्त हो जाए, ऐसी मैंने दुर्गति प्रमुख विपक्षी दल की नहीं देखी। हमने भी वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में विपक्ष की भूमिका निभाई थी, हमने तमाम उपचुनाव में जीत हासिल की है। हेमंत, राजस्थान की सरकार में कितने उपचुनाव हुए और आप तमाम कह रहे हैं तिवारी साहब, हमारे यहाँ 7 विधानसभा के चुनाव हुए, 6 जीते, कांग्रेस पार्टी ने जीते उस हालात में, हारे कितने? जबकि हमारे यहाँ आपस में आंतरिक कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव था। ये भारतीय जनता पार्टी वाले 4 साल में एक बार भी जनता की आवाज उठा नहीं पाए। हर नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल था, सरकार गई, मैं मुख्यमंत्री बना। अब लेटेस्ट इनके मुख्यमंत्री के रूप में ओम प्रकाश माथुर अवतरित हो गए। आज उनका बयान मैंने देखा है, वो कह रहे हैं कि कोर कमेटी की जो मीटिंग दिल्ली में हो रही है, इसमें महत्वपूर्ण फैसला होगा। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी वाले जो मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे आगे निकलते हैं जी। मैंने दुर्गति देखी है भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष की, जब वो रामदेवरा पदयात्रा पे जा रहे थे, अकेले किसी राज्य का राष्ट्रीय पार्टी का प्रमुख अगर पदयात्रा करता, अकेले करता है क्या? वसुंधरा राजे जी इनके काबू में नहीं, राजेंद्र राठौड़ इनके काबू में नहीं, इनके गुलाब चंद कटारिया इनके काबू में नहीं, तो ये केवल दोषारोपण करते हैं। और सवाल हमारा, देश का युवा नेता राहुल गांधी आज किसी पद पर नहीं है। कब तक भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस पे उंगली उठाते थे, हमारे आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, गांधी परिवार है। देश और दुनिया को हमने दिखाया है कि हम लोग कांग्रेस में आंतरिक चुनाव करवा सकते हैं। हमारे यहाँ कितने वोट जीतने वालों को मिलते हैं, कितने आपने वो इनके वालों पर कहा, आपने इनके वालों पर कहा तिवारी जी कि इनके कोई भी जो बस में नहीं है, कावे में नहीं है, राजस्थानी में गए तो आपके वाले तो कावे में है, बस में है। हमारे यहाँ राहुल गांधी हमारा युवा राजस्थान की बात करो ना तिवारी साहब, देश के लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ रहा है। राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान में सब एकजुट हैं, सिर्फ प्रेरणा ले रहा है। तिवारी जी, और आने वाले चुनाव में तिवारी साहब मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था, मैं चाहता था कि आप अपना ओपनिंग रिमार्क पूरा कर लें ठीक तरीके से और उसके बाद हम चर्चा पे जाएं। अब मुझे लगता है कि आपका ओपनिंग रिमार्क खत्म हो गया है और आप जब कह रहे हैं कि हमारे सब ठीक है, दिव्या मदेरणा ने आज कहा कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर आती नहीं, और खड़गे को बैरंग लौटाने वाले गुलदस्ता देने में आगे। अब बताइए, बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं, फिर मैं जेमिनी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र आज से नहीं, गांधी जी के जमाने से। आप तिवारी साहब, तिवारी साहब आपकी विधायक सवाल उठा रही है, आप धन्यवाद दे रहे हैं जेमिनी जी को। हमारे जेमिनी जी ने थोड़ी कहा वो वाला गालिब वाला शेर, उस पर भी तो कुछ कह दीजिए जनाब। मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, मैं क्यों नहीं कह सकते? अगर गडकरी जी कांग्रेस को जिंदा रखने की वकालत करते हैं तो गडकरी जी को कोने में बैठा दिया जाता है। अगर राजनाथ सिंह ठीक है, विपक्षी दल को जवाब दीजिए आशीष जी जवाब दीजिए। हेड मास्टरी चलती है, आशीष जी जवाब दीजिए। खुद आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि वसुंधरा राजे मंदिरों की यात्रा कर रही हैं तो वो हमारे लिए नहीं जा रही हैं, कांग्रेस के लिए कोई बात करने नहीं जा रही, बल्कि वो तो अपनी नेताओं की जो है उसके लिए जा रहे हैं कि इनसे भगवान बचाएं, इनसे पीछा छुड़वाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि बीजेपी में उनके साथ अन्याय हो रहा है, और तिवारी साहब ने जो अभी आप पर आरोप लगाए वो तो है ही आपके सामने। जी
मैं एक एक करके सभी बातों का जवाब दूंगा जल्दी हेमंत जी। जल्दी सर। जहाँ तक हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी की बात है, जी। आप देखिए देव दर्शन यात्रा करना और कोरोना काल में जो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग का निधन हुआ है या उनके परिजनों का निधन हुआ है, उनको सांत्वना देने जाने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता होती नहीं जी। है। और एक उनका क्रेज है कि देखिए जिस तरह से जनसमूह उनको सुनने के लिए आता है, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये हमारे लिए एसेट्स है कि भाई हमारे पास इतने लोकप्रिय नेता है और हम सब उनका सम्मान करते हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की मेंबर। लेकिन आज मैं बयान सुन रहा था ओम माथुर का, लोकतंत्र की बात कर रहे थे। तिवारी जी ने जिक्र किया कि ओम माथुर से अमित शाह की मुलाकात हुई तो राजस्थान को लेकर के जानकारी ली। ओम माथुर का बयान सुन रहा था, मैं तिवारी जी की बात का जवाब देता हूं। देखिए तिवारी जी की बात कर रहा हूं, सामने आ रही है, वसुंधरा राजे को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। हेमंत जी अभी तिवारी जी कह रहे थे कि साहब आपने ओम माथुर जी से सलाह नहीं करते हैं। ओम माथुर जी जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरे सबसे बड़ी समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति, उसके वो सदस्य हैं। अरे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कभी आंदोलन में उनको शामिल नहीं करता। तिवारी जी अभी इसलिए देश के गृह मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहलाते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं राजस्थान के हालात से और तुरंत उनको आला कमान दिल्ली में बुलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कमजोर चेहरा है राजस्थान का। जब आप बोल रहे थे आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। जल्दी से संक्षेप, बिल्कुल संक्षेप सुना था। आप मेरी बात तो सुनिए। ये कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, उनके सारे प्रवक्ता वही रटी रटाई बात करते हैं। अरे भाई आपका जो लोकतंत्र वो इतना छिन्न भिन्न हो गया है कि इसकी सारी तंत्रिकाएं सड़ चुकी है, गल चुकी है। एक विधायक दूसरे विधायक पर, एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा है। 4000 करोड़ का वो मैंने बता दिया था चतुर्वेदी जी, उसको वापस से रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन आज का जो सवाल हमने हमारे दर्शकों से पूछा कि दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में क्या कोई बड़ा फैसला होगा, हमारे दर्शकों ने और जो तमाम लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी राय दी। 79% लोगों ने कहा कि हाँ बड़ा होगा, सिर्फ 21% ने माना कि नहीं इस बैठक में, इसकी बैठक के बाद में कोई बीजेपी में कोई बड़ा फैसला निर्णय नहीं होने वाला है। आपका क्या कहना है इस पर, बिल्कुल संक्षेप में? देखिए हेमंत जी मैं ये कहना चाहूंगा कि वसुंधरा जी को एक तो ये समझना पड़ेगा कि मोदी युग है, ये सोनिया गांधी नहीं है। 2 बार आप हरवा चुके हैं, तो तीसरी बार ये मोदी मौका देने वाला नहीं है। क्योंकि एक सवाल में जमीनी साहब आपसे जानना चाहता हूं, दरअसल मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। क्या जो कांग्रेस के भीतर स्थितियां हैं वही स्थितियां बीजेपी में हैं कि सत्ता को लेकर के, जैसे आपने पहले जिक्र भी किया कि गडकरी का कोट किया, आपने बयान कहा कि आज का दौर सत्ता के लिए, तो क्या कुछ लोग ऐसे जो लगातार सत्ता भोगते हैं वो नहीं चाहते कि कोई किसान का बेटा आगे आ जाए या फिर कोई दूसरा आम कार्यकर्ता आगे बढ़ जाए, और ये इस बात की लड़ाई है क्या? देखिए ये सच्ची बात है। और मोदी जी 2018 में जो बीजेपी हारी और 19 में मोदी जी ने 25 की 25 सीटें जीती, तो मोदी जी को सोनिया गांधी समझने की गलती वसुंधरा राजे कर रही है, जो गलत कर रही है। क्योंकि मोदी जी ऐसी गलती नहीं करेंगे। छोटा सा कमेंट इस पर, टिप्पणी एक छोटी सी चाहता हूं, जमीनी साहब करें जी। देखिए हेमंत जी, मैं अभी जमीनी जी को सुन रहा था। जहां तक चुनावों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में जो एक परिपाटी रही है कि हमारे यहाँ पे नेतृत्व कौन होगा, इसका निर्णय उचित समय पर केंद्रीय, वो तो ठीक है, नेतृत्व वाली बात नहीं है। जैसे अगर आपके जो प्रमुख नेता अगर जो है वो सीपी जोशी के आवास तक जाते हैं, मान लीजिए कांग्रेस के खिलाफ छोटा सा ज्ञापन ही देने जाते हैं, उसके अंदर वसुंधरा राजे का नादारद होना क्या दिखाता है? कोई बड़े कितने भी आंदोलन हुए जयपुर में 4 साल तक, जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि वे नजर नहीं आई हैं, ये सब क्या दिखाता है सर? क्या वसुंधरा राजे का के खिलाफ वो खुद बोल रही हैं? अभी बीकानेर में एक कार्यकर्ता से लगा करके प्रदेशाध्यक्ष बन गए, हेमंत जी नहीं है। हेमंत जी अभी जो बीकानेर के अंदर जो उन्होंने जनसमूह को संबोधित किया, क्या कहा कि कांग्रेस के अंदर कुर्सी की लड़ाई चल रही है, एक कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, दूसरा जो है कुर्सी किसी भी तरह से हासिल करना चाहता है। तिवारी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे भाई आप बताइए ना, 2023 के चुनाव में फ्लोर में बीजेपी के 4 विधायक नदारद हुए थे, उनके खिलाफ आज तक आपने एक्शन लिया क्या? अनुशासन नहीं है। अभी 4 विधायक आपके नदारद हुए थे जी, ये तय पार्टी में डिफरेंस, पार्टी में डिसिप्लिन। मंत्री जी अक्टूबर में रहेंगे या नवंबर में जाएंगे, ये तय नहीं है। अभी 2 दिन पहले का अभी आपको जमीनी जी याद होगा कि कैसे जब अर्जुन मेघवाल बैठक ले रहे थे, देवी सिंह भाटी बीच बैठक में वहां पर पहुंच गए और किस तरह की भाषा में वो मंत्री के सामने संबोधित कर रहे हैं। देवी सिंह भाटी कह रहे हैं मैं 7 बार का विधायक रहा हूं, मुझे वसुंधरा जी एंट्री नहीं करा पा रही, वसुंधरा जी की ये स्थिति हो गई है, ये कह रहे हैं लोग। तो ये उनके सामने कह रहे हैं अर्जुन मेघवाल जी की वासुदेव देवनानी कमेटी बना दी है। ठीक है चतुर्वेदी जी। देखिए हेमंत जी, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी
छोड़ करके गए हैं या जिनको अनुशासनात्मक कार्रवाई कारण भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया ठीक है, वो एक कमेटी बन गई। आप मुझे इतना बता दीजिए, आप मुझे इतना बता दीजिए चतुर्वेदी जी कि इस कोर कमेटी की बैठक के बाद राजस्थान में कोई बड़ा फैसला होगा बीजेपी में? देखिए हेमंत जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी जानकारी में अगर फैसला होगा तो मेरी जानकारी में मुझे तो नहीं होगा अभी नहीं जानकारी नहीं है, तो मैं ना तो उसके लिए अधिकृत हूं। हाँ, जेमिनी जी ने पहले ही कह दिया वो बात तो कि पहले कांग्रेस में होगा। और तिवारी साहब, आप बता दीजिए कि आखिरकार अंदरूनी कलह से परेशानी हो रही है, पार्टी में कुछ कदम उठाए जाएंगे? जिस तरह की मुलाकातें हुई, आपको लगता है कि जो इंतजार लोग कर रहे थे? देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी हमने चुनाव जीता है, मल्लिकार्जुन जी खड़के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 26 तारीख को वो अपना पद ग्रहण करेंगे। और ये बात सही है कि कहीं भी कोई बदलाव आता है तो ऊपर से नीचे तक बदलाव आएगा। संगठन के अनुभवी 50 साल से जेमिनी साहब, एक आखिरी कमेंट चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए राजस्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए बैठकें भी चल रही है, मुलाकातें भी चल रही है आला नेताओं के साथ में। कॉन्फिडेंस से 8 रुपए की देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि कांग्रेस के पास एकमात्र सबसे बड़ा स्टेट वो यही है। कांग्रेस के पास सबसे बड़ा स्टेट वही है। और बीजेपी के लिए अहम इसलिए है कि लोकसभा चुनाव में जो भारी जीत जितनी, मोदी जी को अगर वापस 2024 में सत्ता में लानी है तो राजस्थान में वापस जो 25 सीटें जीतते आ रहे 2 बार, वो तीसरी बार जीतना है, इसलिए सबसे अहम है। और कांग्रेस में जो कुछ होना है वो सबको पता है कि कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है। और जो 3 लोग हैं, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी के लिए कहा जाता है कि वो जिसको साथ में लेके चलते हैं उसका खेला हो जाते हैं, और वो उन तीनों को साथ लेके चल रहे हैं, तो हो सकता है वो आखिरी मैसेज दे, मैंने तो बचाने की बहुत कोशिश की, आला कमान का डंडा पड़ गया, तो महेश जोशी जी, धारीवाल जी और कार्रवाई हो सकती है। ऐसे जो नेता हैं जिनसे असंतुष्ट आला कमान है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। और अब आगे हालांकि देखना होगा आखिर क्या होता क्या। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और समय नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान को इंतजार है कि आखिरकार कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए राजस्थान महत्वपूर्ण तो है, लेकिन पार्टी के भीतर जो दरारें हैं उन पर पार कैसे पाया जाए। दोनों पार्टियों के भीतर इस बात को लेकर के चर्चाएं भी है, मंथन भी है, आखिर इससे निकल करके क्या सामने आता है उस पर अभी नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार।